and welcome back to my channel. Today is Spooky Friday plus Halloween. So happy Halloween to all my subscribers out there who enjoy storytelling, who enjoy mysterious, facts and stories and ghostly or alienated adventurous stories, whatever. So Spooky Friday, I did not do Spooky Friday because I was thinking कि मैं Monday को, because Halloween है आज, तो इसी दिन में मैं Spooky Friday और Halloween का मिक्सचर करूँ, तो इसलिए मैंने आज चुना. And this is what I ordered. Vegan Halloween theme cakes है ये. तो monsters है छोटे छोटे, और ये वाली एक्चुअली मुझे बहुत अच्छी लगी. एंड मेरी एक दीदी है एडलिन बोल के, तो वो मेरे लिए वीगन केक्स बनाती है. एंड रियली दिस आर रियली यम बिकॉज डार्क चॉकलेट की बनती है. तो मैं उनका इंस्टाग्राम लिंक दे दूंगी नीचे में, यू कैन ऑल्सो फॉलो हर. एंड लास्टली, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड टेक इनटू आवर स्टोरी टुडे. सो Halloween, I don't know how many of you know कि Halloween क्यों सेलिब्रेट की जाती है, किस लिए सेलिब्रेट की जाती है. एंड आई वोंट गो इनटू वेरी मच डिटेल अबाउट दैट, पर मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि ये इंडियन तो फेस्टिवल है नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये वेस्टर्न कल्चर से आई है बेसिकली. लेकिन अभी आप लोग को शायद मालूम होगा कि इंडिया में भी बहुत सारे लोग इसको अभी मानने लगे हैं. दैट मीन्स द ओनली पार्टी थिंग और मैं क्या बोलूँ, जस्ट द पार्टी थिंग इंडिया में होता है. एंड पीपल यूज टू ड्रेस इन कॉस्ट्यूम्स, घोस्टली कॉस्ट्यूम्स, देन बहुत सारी चीज़ें होते हैं. ये पार्टीज अच्छे भी होते हैं एंड बहुत ख़राब भी होते हैं, विच आई डोंट वांट टू गेट इनटू. पर हाँ, इंडिया में अभी रिसेंट ट्रेंड में ये चल रहा है. एंड कोइंसिडेंटली आज मेरा बहन का भी बर्थडे है. एंड Halloween कहाँ से स्टार्ट हुई है, आई वुड नॉट गो इन डेप्थ, पर मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ये 200 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी. तो 200 साल पहले से ये Halloween का जो ये कस्टम है, ये स्टार्ट होके अभी तक ये चल रहा है. एंड ये स्टार्ट हुई थी यूरोप की एक छोटी सी एक क्लैन है, उन लोगों के रिचुअल्स कुछ थे. तो एक्चुअली द मंथ ऑफ अक्टूबर इज़ द लास्ट समर मंथ. ये मंथ के बाद जो नवंबर मंथ पड़ती है वो विंटर मतलब मंथ स्टार्ट होती है इस नवंबर से. सो क्या होता है कि ईयर एंड वो लोग के ट्राइब में, वो लोग के क्लैन में ईयर एंड अक्टूबर तक मानते हैं. एंड नवंबर 1 से उन लोग का नया साल शुरू होता है. तो नए साल में नया हार्वेस्ट आएगा. एंड दिस लास्ट हार्वेस्ट जो है उन लोगों का खाने का सामान, तो वो सब चीज़ों को ब्लेस करने के लिए, एंड मतलब बुराई ना आए यहाँ पे, वो सब चीज़ों के लिए Halloween मानी जाती है. इट इज़ बिलीव्ड कि आज का जो रात है, मतलब जो Halloween ईव है, उसमें वो टाइम फ्रेम में it's the thinnest part, it's the thinnest space where the dimensions of the outer world and this world can be connected. मतलब ये एक दुनिया है और ये दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने के लिए जो एक स्पेस होता है वो सबसे आज थिनेस्ट है. वो लाइन सबसे आज पतली होती है. एंड वो लाइन क्रॉस बहुत ही जल्दी किया जा सकता है या बहुत ही इजीली किया जा सकता है, जिससे मतलब हम लोग की दुनिया में डार्क स्पिरिट्स भी आ सकते हैं और यहाँ से कुछ लोग वहाँ पे भी जा सकते हैं. तो दैट्स वाई Halloween is also termed as a very dark day, and lots of crimes and all also used to take part in this day because ये एसोसिएट की ही जाती है एक बुरी शक्ति के साथ. लेकिन जब चर्च आई एंड इट वाज सेलिब्रेटेड एज अ वेरी लाइट हार्टेड फेस्टिवल, देन पीपल स्टार्टेड टू एंजॉय इट, मेक फन प्लेज, और धीरे धीरे पीपल saw Halloween as a day where you celebrate for some dark spirits and stuff, but not in a darker thing. एक एक्साइटमेंट के साथ वो सेलिब्रेट की जाती है. सो दैट्स द ओनली थिंग. ये एक रिचुअलिस्टिक सेलिब्रेशन से एक बहुत ही फन सेलिब्रेशन तक आ गई है. एंड पीपल नाउ डेज get into
lots of Halloween parties where different types of people go for, you know, drugs and all this stuff. So be careful, don't involve yourself in all these things. I know it's a trend, but it's kind of, but you should stay aware of it. Anyways, so moving on to today's story. उससे पहले ये खा लेते हैं. I'm just waiting to get a bite of it. I mean, like, ये pumpkin है. साथ में कॉफी है. ब्लैक कॉफी और डिजर्ट, बेस्ट कॉम्बो. एक बात मैं बोलना भूल गई. द नेम हैलोवीन actually means holy and eve. That means holy eve. तो जब चर्च एसोसिएट हुआ हैलोवीन के ये कॉन्सेप्ट से, लाइक तब उन लोगों ने ये कॉन्सेप्ट को एक होली वे से कनेक्ट करने के लिए कोशिश की थी. तो उसके वजह से इसका नाम हैलोवीन पड़ा. तो दैट्स इट. इट्स नॉट anything related to ghost or something, okay, the name at least, but obviously the day is. So आज जो मैं स्टोरी बोलने जा रही हूँ वो मैंने एक्चुअली हैलोवीन की वजह से बहुत ज़्यादा ही मतलब यू नो सर्च करी थी कि मैं क्या स्टोरी बोलूँगी. तो आई एम प्रिटी मच श्योर कि आप लोगों ने कैंडी मैन के बारे में तो सुना ही होगा. लाइक इट्स एवरीवेयर एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट वन कैंडी मैन. लाइक कैंडी मैन से पूरा ही आई डोंट नो हाउ मेनी स्टोरीज दे क्रिएटेड आउट ऑफ कैंडी मैन. तो दैट इज़ अ बिट यू नो वेरी यूजुअल. पर मुझे वो सर्च करते करते एक स्टोरी मिली जो नरेटेड थी बाय समवन एल्स, बट इट वाज नॉट लाइक काइंड ऑफ वेरी ऑथेंटिक, बट इट वाज काइंड ऑफ अर्बन लेजेंड. मुझे ऐसा लगा सुन के कि आई एम गोइंग टू से दिस बिकॉज इट्स काइंड ऑफ स्पूकी. सो ये साल 1990 की है. I mean like it can be 1991 also, 1992 also, around that time. तो एक टाउन था और वो टाउन एक्चुअली बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं था, बट द पीपल लिविंग इन दैट टाउन वर वेरी मच फ्रेंडली. बहुत ही अच्छा एक कम्युनिटी था उन लोगों के बीच में. और ये टाउन थोड़ा सेपरेटेड था फ्रॉम यू नो द अदर डेवलप्ड एरियाज ऑफ दैट कंट्री. तो ये टाउन थोड़ा सेपरेटेड जगह पे था. यू हैव टू टेक अ you know connected ship to reach to this town. So basically लोग वहाँ पे originally नहीं आते थे, लेकिन they came as migrants over there and kept settling there. So बहुत ही कम populated area था वो town and people used to know each other very well. Post office भी एक ही था वो town में and लोग भी बहुत ही प्यारे थे, बहुत ही फ्रेंडली थे. बट द मेन प्रॉब्लम ऑफ दिस टाउन वाज कि वो अंडर डेवलप था. लाइक कुछ भी हो वहाँ पे ज़्यादा मेडिकल शॉप्स नहीं थी, ज़्यादा दुकानें नहीं थे. एंड यू नो पीपल हैड टू ट्रेवल फ्रॉम दैट टाउन इन अ शिप टू गो एंड ब्रिंग इवन बेसिक थिंग्स. सो उन लोग को वो बात के लिए यू नो प्रॉब्लम हो रही थी. देन क्या हुआ, 1991 में द मेयर ऑफ द टाउन initially he did not take any you know initiative. जब उनको भी लोग सुनाने लगे तो उन्होंने क्या किया कि इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए उन्होंने अलाउ किया कि दूसरे लोग भी आके वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं. सो इनिशियली व्हाट हैपन कि वहाँ पे बहुत सारे नए दुकानें बैठने लगी, यू नो स्टार्टिंग फ्रॉम बुटीक्स, रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज़ तो बहुत ही सारी थी बिकॉज वो जगह बहुत ही सुंदर थी एंड यू नो सी के पास ही थी. तो कैफ़ेज़ वगैरह बहुत ही इन फैशन थे
and slowly and steadily they started to have their own families, you know, settling there over time. तो उनकी भी मतलब पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई एंड स्लोली एंड स्टेडीली थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज. लाइक जिस टाउन में कभी भी क्राइम नहीं होता था, वहाँ पे आज 2 की जगह यू नो एक महीने में 10 चोरियाँ होने लग रही थी एंड रॉबरीज के केसेस भी बढ़ रहे थे. एंड यू नो उसके ऊपर क्या हो रहा था कि पीपल वर गेटिंग वेरी मच डिसरिस्पेक्टफुल विद ईच अदर. लाइक पहले जो एक कम्युनिटी था पीसफुल, वो नहीं था. एंड पीपल स्टार्टेड टू रियलाइज कि ऑब्वियसली पॉपुलेशन का ग्रो हो रहा है तो इसकी वजह से ही होगा एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट. पर धीरे धीरे और कुछ चीज़ें नज़र आने लगी. लाइक सडनली मोस्ट ऑफ द यू नो एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड cats were kind of missing. Like जो घर के पेट्स थे वो मिसिंग हो रहे थे एंड पीपल वेयर लाइक कि पहले जब एक मिसिंग पोस्टर लगता था वहाँ पे उस बोर्ड पे अभी 15 या 20 मिसिंग यू नो पोस्टर्स लग रहे थे. तो पीपल वेयर काइंड ऑफ थिंकिंग कि कहाँ जा सकते हैं, बिकॉज दैट पार्ट इज़ अ बिट सेक्लूडेड एंड जाएंगे भी तो इतनी दूर तो कहीं नहीं जा सकते. पर यू नो पुलिस को बोलने से भी फ़र्क नहीं पड़ता है बिकॉज इट्स एनिमल्स बाय द वे. तो इतना उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया उस केस पे. ऑन द अदर हैंड इकोनॉमिक ग्रोथ वाज ऑल्सो इंक्रीजिंग इन दैट टाउन. और 2-3 जगह ऐसे थे कि मतलब पूरे ही एवरीडे हैंग आउट टाइप थे वो जगह. एक तो कॉफ़ी शॉप एक था जो मतलब बहुत ही ज़्यादा फेमस था अपनी पेस्ट्रीज, केक्स एंड यू नो पिज़्ज़ाज वगैरह के लिए. वहाँ पे जो ओनर थे वो अंकल जो के नाम से जाने जाते थे एंड इट सीम्स हिज केक्स वर द बेस्ट एवर केक्स द टाउन एवर हैड. और ये भी माना जाता है कि जो लोग विजिटर्स आते थे वहाँ पे वो लोग कभी कभी अंकल जो के केक्स ही खाने आते थे. इट वॉज सो डैम टेस्टी. इट्स लाइक कि अगर आपने वो केक एक बार खा लिया और इट टच्ड योर माउथ, इट्स वेरी हार्ड टू रेजिस्ट. लाइक आपको वो केक का एडिक्शन हो जाएगा. इट वॉज डैम टेस्टी इट सीम्स. ओवरऑल पीपल वेर ऑलमोस्ट हैप्पी अबाउट द सिचुएशन द मेयर हैड क्रिएटेड देयर. बट सडनली क्या हुआ, जब पेट्स का ये इशू ख़त्म होने लगा स्लोली, तब इंसान मिसिंग होने लगे. यू नो एक ओल्ड रिस्पेक्टेड लेडी थी एंड उनको हर कोई जानता था. शी वॉज वेरी वेरी मच रिस्पेक्टेड इन दैट टाउन काइंड ऑफ. उनको हर कोई पहचानता था वहाँ पे. सडनली फ्रॉम 5 or 6 days शी वॉज काइंड ऑफ मिसिंग. वो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही थी. और जब यू नो लोग उनके घर पे गए, उनको यू नो चीख के बुलाया घर से, दे सॉ कि वो थी ही नहीं वहाँ पे. उसका डोर लॉक था. शी वॉज नॉट देयर एनीवेयर एंड फाइनली दे फाइल्ड द कंप्लेन. वैसे ही करके एक जूलिया नाम की एक औरत थी, वो भी मिसिंग थी 3-4 दिन से. उसके बाद मिस्टर रॉबर्ट. इतना ज़्यादा हो रहा था 2-3 मंथ से कि पहले जो पुलिस सोच रही थी कि यू नो कहीं पे गए होंगे टूर वगैरह में, इतना छोटा सा टाउन है कौन क्या कर लेगा ना. पुलिस भी अभी सोच रही है कि नो, इट्स काइंड ऑफ गेटिंग सीरियस. 1 या 2 नहीं है, ये 3-4 लोगों के साथ हो रहा है. एंड द टाउन इज नॉट बिग एनफ कि कोई मर्डर करके भाग सकता है. लाइक इतनी भी बड़ी टाउन एरिया नहीं है. सो इवन द पुलिस फोर्स वॉज यू नो गिवन चार्ज कि आप लोग जाओ एंड डाटा कलेक्ट करो कि क्या एक्चुअली हुआ है. एंड दे वेंट फॉर इन्वेस्टिगेटिंग. तो जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी एंड यू नो पूछताछ हो रही थी कि लोगों से कि आपने इन लोगों को कहाँ कहाँ पे लास्ट देखा है, क्या क्या मतलब क्या रंग के कपड़े पहन रहे थे, कब ये लोग घर से निकले थे, कब ये लोग घर के अंदर आए थे. उन लोगों ने लास्ट लोकेशन ट्रेस की. तो ऑलमोस्ट सबका लास्ट लोकेशन ऑफ यू नो प्रेजेंस बिफोर देयर मिसिंग अंकल जो के केक शॉप के बाहर ही था या तो फिर अंदर था. वहाँ पे उन लोगों को लास्ट देखा गया है, वो अंकल जो के दुकान के आस पास ही था.
एंड द पुलिस वाज कि अंकल जो इज सच अ फ्रेंडली पर्सन, लाइक वो लोग भी थोड़ा चौंक गए उनको पूछने के लिए, बट दे थॉट कि हाँ अंकल जो इतना मतलब फेमस है तो उनके पास तो हमेशा ही लोग आते हैं, यू नो, हमेशा एवरीबडी यूज्ड टू स्टॉप देयर, बाय अ ब्रेड और समथिंग एंड देन गो होम, सो इट्स अ वेरी कॉमन प्लेस टू स्टॉप बाय। सो उन लोगों ने फर्स्ट में इतना नोटिस नहीं किया, बट अगेन आफ्टर सम डेज मोर पीपल वर काइंड ऑफ मिसिंग एंड उन लोगों को लगा कि देयर इज सम प्रॉब्लम, लिटरली देयर इज सम प्रॉब्लम। सो वो लोग सर्च करने गए अंकल जो के यू नो दुकान पे। अंकल जो वाज ऑल विद हिज काइंड जेस्चर्स, वेलकमिंग, गिविंग देम पेस्ट्रीज, यू नो, फूड ऑल ओवर, एंड उन लोगों को थोड़ा इम्प्रेस करने का कोशिश कर रहे थे वो, because he knew obviously the town is very small, if you talk about A, B will know. So Uncle Joe also kind of knew कि पुलिस उनके बारे में क्या बोल रही थी, क्या सोच रही थी. So he was kind of like getting free with them and offered them cakes and stuff. So पर obviously वो काम नहीं आया इतना, and they kind of searched his restaurant part and उन लोगों को एक wallet मिली. जो लास्ट आदमी था मिसिंग होने वाला, विलिंगसन, वो वॉलेट उसका था बिकॉज वहाँ पे उसकी ड्राइविंग लाइसेंस भी थी. शॉकिंगली वहाँ पे एक पेपर था. विलिंगसन का बेटी का बर्थडे था तो उसने एक केक ऑर्डर दिया था अंकल जो के दुकान पे, एंड वही केक को लाने आया था. एंड अंकल जो ने बोला somehow maybe he forgot the you know पर्स आउट देयर. तो उन्होंने पूछा कि अगर आपने केक डिलीवर किया सो व्हाई इज द रिसीप्ट स्टिल विथ हिम, बिकॉज आपको वो रिसीप्ट दे के केक लेंगे राइट, तो रिसीप्ट आपके पास होगा, उसके पास नहीं होगा. तो उन्होंने बोला कि somehow I missed it maybe, एंड तभी पुलिस को लगा कि something is not right here. उन्होंने एक सर्च पार्टी ऑर्गेनाइज की, डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह कर रहे थे वो लोग टू सर्च द एंटायर प्रॉपर्टी ऑफ अंकल जो, उसके घर के साथ भी. एंड वो आए आफ्टर अ वीक और सो, जब डॉक्यूमेंटेशन फिनिश हो गई, एंड दे फाइनली गॉट द ऑर्डर टू सर्च प्रॉपरली ऑफ अंकल जो की प्रॉपर्टी. एंड स्निफर डॉग्स भी लेके आए थे इस बार तो वो लोग. When they reach the shop, usually अंकल जो की दुकान खुलती है 8 बजे को, पर उस दिन अंकल जो ने दुकान खोला ही नहीं. लाइक 8 बज गया, 9 बज गया, 10 बज गया, 3 hours they waited in front of the door to open. और उसी बीच में किसी को भेज दिया अंकल जो के घर पे देखने के लिए. तो दोनों ही जगह लॉक्स थी और उन्होंने परमिशन निकाल के लॉक्स तोड़ने में लग गए वो लोग. And when they entered in that shop, एम्प्लॉयज़ भी थे बाहर में वेट कर रहे हुए. वो पुलिस ने एम्प्लॉयज़ को बोला कि बैक एंड डोर खोलने के लिए, एंड दे डिड ओपन द बैक एंड डोर. और उसके साथ ही साथ द डॉग्स, द स्निफर डॉग्स, दे रैन इन द किचन एंड वो लोग ना स्निफ कर रहे थे इन दिस बॉक्सेस ऑफ केक. एंड जहाँ पे ये फ्रीज़र था ना, वहाँ पे भी वो लोग स्निफ कर रहे थे या भौंक रहे थे. तो पुलिस को लगा कि शायद यहाँ पे कुछ हो सकता है. एंड व्हेन दे ओपनड इट वाज जस्ट केक्स, लाइक हाफ कंप्लीट, इनकम्प्लीट केक्स. ओके, फिर वो लोग को लगा कि व्हाई आर दे स्निफिंग द केक्स. उन लोग को लगा कि शायद कुछ और होगा, बट स्निफर डॉग्स नेवर डू दैट. एंड उन लोगों को सीरियसली बहुत ही सस्पिशन लगा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है. सो व्हाट दे डिड इज कि फ्रीज़र का सारा जो सामान था वो लोगों ने निकालने का प्लानिंग किया. एट फर्स्ट व्हेन दे वर पुलिंग आउट द थिंग्स फ्रॉम द फ्रीज़र, मैदा निकला, फिर कुछ निकला जो मतलब केक्स या ये बनाने के लिए होता है. बट व्हेन दे डिग डाउन, वहाँ पे उन लोगों को जो जूलिया थी, जो पहली औरत थी, द ओल्डेस्ट वन, उनकी कटी हुई सर मिली, बिकॉज ऑब्वियसली इट वॉज रिकॉग्नाइजेबल.
वो एक बैग के अंदर सील किया हुआ था। एंड देन और एक पॉलिथिन में, जिपलॉक बैग में इंटेस्टाइन्स मिले, यू नो ऑल दिस इनर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड एक हाथ मिला। So immediately the place was shut and a forensic team बुलाई गई. Then the next place was his own house. तो लोग इतना मीठा कैसे खाते हैं? मेरा तो 1 या 2 में हो जाता है। Like chilies I can have, but ये खाने से थोड़ा डर लगता है। सो जब वो लोग अंकल जो के घर पे ताला तोड़ के जब अंदर एंटर किया, तो उन लोगों को स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं मिला। लाइक द होल हाउस वाज क्लीन, नथिंग सस्पिशियस स्मेल और समथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो वहाँ पे लेकिन उसके पिलो के पास एक किताब मिली, और वहाँ पे एक एनवेलप भी था, साथ में एक चेन थी, कुछ फोटोग्राफ्स थे, और उनकी लिखी हुई ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंटेड वर्ड थी। तो पुलिस ने वो डायरी ली और फॉरेंसिक टीम को दे दी। एंड द नेक्स्ट वाज कि जो किचन के सामने एक दरवाज़ा था, वहाँ से वो लोग को द बैक एंड रूम मिलता है, तो वहाँ पे वो लोग जाने की कोशिश कर रहे थे, पर इट वॉज वेरी वेरी टाइट, द लॉक वॉज वेरी वेरी टाइट। सो उन लोगों ने क्या किया कि पूरा दरवाज़ा ही उन लोगों ने तोड़ दिया, लाइक द होल शील्ड ऑफ द डोर दे ब्रोक इट एंड दे एंटर्ड द रूम। और जब उन लोगों ने एंटर किया रूम के अंदर में, उन लोगों ने देखा, वो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था उन लोगों के लिए, बिकॉज लेफ्ट दे सॉ कि जो पेट्स मिसिंग थे, जो इतने दिन से मिसिंग पेट्स थे, उन लोगों को लटका के रखाया गया। लाइक द डिकम्पोजिशन वाज हैपनिंग देयर। एंड जो राइट साइड थी, वहाँ पे बीकर्स पे, साइंस के प्रोजेक्ट में जो बीकर्स यूज़ किए जाते हैं, ऐसे ग्लास के जो कंटेनर्स होते हैं, वहाँ पे इनटू सम फ्लूइड लिक्विडी थिंग हार्ट्स रखे गए थे। एंड ईच बीकर, लाइक द हार्ट्स, वो टैग करके नाम के साथ लिखे गए थे, लाइक इट वाज द हार्ट्स ऑफ ऑल दोज मिसिंग पर्सन्स ऑफ दैट टाउन। एंड everybody was just numb seeing that। और वहाँ पे स्विंग मशीन्स थी, वहाँ पे lots of other stuffs also they found from that room। और साइड में जाके और एक जगह थी, a little space, तो वहाँ से एंटर करना भी एक्चुअली मुश्किल था उन लोगों के लिए। तो जो एकदम सबसे पतला वाला आदमी था, उसने ट्राई किया, एंड he saw from the side of the door, थोड़ी स्पेस थी वहाँ पे, वो आप खोल नहीं सकते हो, एंड उसको पूरा काटना पड़ेगा। सो दे थॉट कि अगर तुमको दिखाई देता है तो तुम देखो क्या है रूम के अंदर। तो जब उन्होंने देखा, तो वहाँ पे पूरा सैटेनिक प्रेयर रूम था वो, मतलब शैतान को पूजा करने वाली जगह। और वहाँ पे स्केलेटन्स वगैरह भी थे, एंड फोटोग्राफ्स वगैरह, and all this kind of incense sticks and all these things, and वो सभी एक एविडेंस बना के उन लोगों ने सबमिट किया फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को। नाउ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का यही था कि ये कैसे हुआ, मतलब लाइक व्हाट ही डिड विद द बॉडीज, बट वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को बोलना ही नहीं पड़ा, बिकॉज इन दिस डायरी, इन हिज डायरी विच वॉज फाउंड अंडर हिज पिलो, वहाँ पे उसने ईच एंड एवरी डेथ की रिकॉर्डिंग्स ली है। ऑब्वियसली तब रिकॉर्डर शायद नहीं था अंकल जो के पास, लेकिन उन्होंने पेन एंड पेपर में पूरा एकदम नोट करके लिखा कि मैंने कैसे मर्डर किया है उन लोगों का।
एंड लाइक वाओ। तो ये पूरी चीज़ एक्चुअली लॉन्जिविटी के लिए की थी अंकल जो ने। ही रोट इन हिज डायरी क्लियरली कि ही मेड मी डू इट। तो ये माना जाता है कि अंकल जो भी कर रहे थे उनकी लॉन्जिविटी के लिए कर रहे थे। एंड इट वाज रिटन कि अंकल जो को 21 हार्ट्स ऑफर करने थे सैटर्न को, मतलब शैतान को ऑफर करने थे 21 हार्ट्स। He got almost 8 or 9 hearts. That means he committed 8 and 9 murders. And उसमें लिखा गया है कि उन्होंने कैसे कमिट किया। So जब लोग आते हैं उनके पास और उनका ये डील होता है डीमन या शैतान के साथ कि उनको उस दिन एक हार्ट ऑफर करना है, तो वो क्या करते हैं, he talks with that customer, he pleases that customer and he mixes medicines with their drink or with their food of whatever they are having. And slowly what he does कि वो बातें करते करते उन लोगों को इनवाइट करते हैं कि आओ मेरा किचन देखो, you see how we bake cakes, how we make cakes, and he invites them to the back end जगह जहाँ पे किसी वर्कर को जाने की परमिशन नहीं थी until and unless uncle जो tells them to do something over there। तो वहाँ पे लेके जाते थे and he used to strangle them, because already उन लोग को दिया गया है डोसेज and very dozy and उन लोग को शायद इतना स्ट्रेंथ नहीं रहता है। अभी वो मेंशन नहीं है कि एग्जैक्टली क्या मेडिसिन दी गई थी उन लोगों को, लेकिन इट वाज समथिंग विच मेक देम कामर, विच मेक देम मच मोर वीकर ओवरऑल, जहाँ पे वो इजीली स्ट्रेंगल कर सकते हैं। टाइम ऐसे करके लोगों के साथ अच्छे बॉन्डिंग्स बनाए, लोगों को इनवाइट किया एंड ही स्ट्रेंगल देम एंड मर्डर देम। लेकिन उसके बाद क्या, लाइक हाउ ही डिकम्पोज द बॉडीज, हाउ, बिकॉज उन लोग को बॉडीज नहीं मिले, जस्ट एक हाथ मिला था, एक सर मिला था और इंटेस्टाइन्स मिले थे। सो ये 3 चीज़ें मिले और पुलिस को कुछ भी नहीं मिला, लाइक नथिंग एल्स। एंड डायरी में कुछ भी नहीं लिखा था, लाइक इट वॉज नॉट रिटन कि उन्होंने बॉडी पार्ट्स के साथ क्या किया। नाउ दे आर क्यूरियस कि बॉडी पार्ट्स कहाँ पे उन्होंने डिकम्पोज किए। दे वर ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेटिंग कि कहाँ पे है। सो जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को एवरी सैंपल दी गई दुकान की, उनके घर की, तो जब टेस्ट ख़त्म हुआ तो देयर वाज अनदर शॉकिंग थिंग कमिंग अप कि जो अंकल जो के दुकान से लिए गए खाने के सैंपल्स थे, वहाँ पे ह्यूमन मीट पाई गई, कैट मीट पाई गई और रैबिट मीट एंड डॉग मीट। सो जो उनकी इतनी यमिलिशियस केक्स थी, जो अदर बेकरी के सामान थे, बन्स थी, पिज़्ज़ाज थे, वो सारे आइटम्स में ह्यूमन रिमेन्स मिले एंड एनिमल रिमेन्स मिले। He was not cooking them with any chicken or pork or anything. He was cooking them all with human meat and human remains and dogs, cats and rabbits and what not. And it was believed, अभी वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत कोई लोग ये मानते हैं कि अंकल जो ये कर रहे थे बिकॉज उनको वो ऑर्डर मिला था for his longevity, he has to make people also dwell into his crimes, dwell into his sufferings। क्योंकि जब आप जितने लोगों को आप एक साथ कलेक्ट कर सकते हो तो आप शैतान को ज़्यादा ताकत दे रहे हो। तो उनका ये मानना था शायद कि अगर मैं ये दूसरे इंसानों को भी खिलाऊंगा तो शैतान मुझसे ज़्यादा खुश होंगे और जो मैं कर रहा हूँ उसका मुझे दुगना फ़ायदा मिलेगा या whatever। और जो वो एनवेलप थी डायरी में, वो कभी भी लिस्टेड नहीं थी, लाइक nobody knows कि वो एनवेलप में क्या था क्या नहीं था। It was never revealed in the public. It was impossible to find this man again. Like, वो ऐसे गायब हो गए जैसे it was like in the thin air, he just vanished. But years later and later, rumors like this used to pop up. Same thing was happening.
लाइक दूसरे जगह से ये र्यूमर्स आने लगे कि एक आदमी है, उनका एक केक शॉप है, लेकिन लोग जब जाने लगे वहाँ पे तो वहाँ से मिसिंग होने लगे, एंड इट वॉज कमिंग अप अगेन एंड अगेन। ऐसे करते 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 इट बिकेम अ स्टोरी जो हैलोवीन पार्टीज में सुनाई जाती है, बट ये ऑथेंटिक है कि नहीं है किसी को भी नहीं मालूम। पर अगर ये ऑथेंटिक है तो दैट इज़ वेरी डेंजरस, बिकॉज आपको क्या पता कि आप क्या खा रहे हो। नेवर नो व्हाट यू आर हैविंग। बाय द वे आई एम हैविंग दिस, बट आज बॉडी में शुगर रश हो रहा है। Anyways guys, today is Halloween and it seems कि आज की रात the dark forces get much more powerful, so stay safe and और ये सब negative energy से खुद को दूर रखना, because this all are just greed, it's pure greed जो आपको बहुत ज़्यादा destroy कर सकती है। So take care guys and that's it। ये मैं पता नहीं खा पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी, बट आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। बहुत ही ज़्यादा मीठी है। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग टिल हियर। आई होप यू एंजॉय योर इवनिंग, आई होप यू गो आउट पार्टी, बट बी सेफ। थैंक यू गाइज, बाय बाय।